हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर। इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। So we have learned that most of the natural substances are not chemically pure। तो आपको पता ही है कि आजकल जो भी नेचुरल चीज़ें आपको लगती हैं जो प्योर है वो प्योर नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। So separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें करना क्या है कि जैसे हमने मान लो एक चीज़ के अंदर, जैसे सपोज पानी के अंदर अगर हमने सॉइल डाल दी तो उसको सेपरेट आउट किस तरह से करेंगे। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। सो heterogeneous mixture can be separated into respective constituents by simple physical methods like hand picking, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आप अगर देखें हीट्रोजीनियस मिक्सचर की बात, जैसे पानी के अंदर हमने सॉइल डाली तो उसको अगर हम हाथ से निकालना चाहें तो थोड़ी बहुत मिट्टी निकल पाएगी, ज़्यादा नहीं निकल पाएगी। या फिर पानी के अंदर हम एक स्टोन डालें तो आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। वो एक टाइप का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कि कुछ मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए बेसिकली ये मेथड्स होते हैं। So sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture। तो इसके लिए different techniques हैं, वो हम डिस्कस करेंगे one by one। So first is 2.3.1 how can we obtain colored component dye from blue black ink। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास, इसके अंदर हमें देखना है कि हम डाई को किस तरह से इंक के अंदर से सेपरेट आउट करते हैं। तो कौन सा मेथड होता है इसके अंदर यूज़। ठीक है, सो एक्टिविटी 2.4 है फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। ठीक है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर हमें पानी डालना है। सो पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। तो यहाँ पर आप फिगर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये बनी हुई है किस तरह से जो वॉच ग्लास है यहाँ पे लगाई हुई है बीकर के बिल्कुल माउथ पे। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो ये जो वॉच ग्लास है यहाँ पर हमने ब्लू कलर की जो है इंक डाली है। और नेक्स्ट पॉइंट है नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब क्या करा, इस बीकर को नीचे से हीट करना शुरू किया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बर्नर से। डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब यहाँ पर हमें इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना, बीकर इसके नीचे रखना है, ग्लास के अंदर रखनी है इंक, फिर हीट करनी है। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब देखो यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है वॉच ग्लास से, किस तरह से। सो कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। अब ये कब तक प्रोसेस ये ख़त्म करना है, जब तक इसके अंदर से पानी ना इवेपोरेट है जो है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि जो इंक होती है वो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इंक बनती है डाई प्लस वाटर से। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली इवेपोरेट कैसे करना है कि जैसे वाटर इसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा इंक के अंदर से, और सिर्फ आपको डाई जो है बची हुई दिखेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा। सो ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर अभी क्वेश्चन और भी है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो यहाँ पर क्या इवेपोरेट हुआ है, वाटर। ओके, नेक्स्ट इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। येस, ठीक है, और वो रेजिड्यू क्या होगी, डाई। So next point is what is your interpretation? Is ink a single substance means pure or is it a mixture? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा it is a mixture। ink क्या होते हैं, एक mixture होता है dye in water। So we find that ink is a mixture of dye in water। So thus we can separate the volatile component that is solvent from its non-volatile कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो बेसिकली इवेपोरेशन से क्या होता है, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं एक सॉल्वेंट को, दैट इज यहाँ पर जो था सॉल्वेंट वाटर था, और जो सोल्यूट था वो बोल सकते हैं डाई था। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हमने इवेपोरेशन देखा है, इवेपोरेशन मेथड क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 2.3.2 हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अब मिल्क में से जो है क्रीम किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है। सो nowadays we get full cream, toned and double toned varieties of milk packed in poly packs और tetra packs in the market। तो मार्केट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिल्क पैक्स आते हैं। सो दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो सबके अंदर क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट होता है। एक्टिविटी देखते हैं 2.5। सो टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें फुल क्रीम मिल्क लेना है। नाउ सेंट्रीफ्यूग
इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन लेनी है, आप वो भी ले सकते हैं, जैसे आप घर पे सिंपली ग्राइंडर यूज़ करते हैं या मिल्क चर्नर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क डायरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो अगर आपकी घर के आसपास कोई डेयरी है तो आप वहाँ से भी जाकर पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से जो है सेपरेट करते हैं क्रीम मिल्क के अंदर से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ दे मेक चीज़, दैट इज़ पनीर, फ्रॉम द मिल्क। और ये भी पूछ सकते हैं कि पनीर जो है वो किस तरह से बनाया जाता है मिल्क से। सो नाउ हमें आंसर करना है यहाँ पर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। सो एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। तो किस तरह से जो है क्रीम को सेपरेट आउट किया जाता है मिल्क के थ्रू। सो यहाँ पर जो मेथड होएगा वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सो आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। सो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर मेथड यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल दैट इज, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे, डेंसर पार्टिकल्स हो जाए नीचे जो है बैठ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। अब यहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है इस मेथड का, कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट इज यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। नेक्स्ट इज यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। एंड लास्ट इज यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में जो इसके यूजेस है वो एप्लीकेशंस हमने यहाँ बता दी हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 2 मेथड्स देखे हैं, इवेपोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।